का विषय है कि आज हम यहाँ पर 78वीं स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। आज मैं याद करना चाहता हूँ कि इसकी आज़ादी हमें कैसे मिली। इसके लिए हम इतिहास के पिछले पन्नों को पलटना होगा। महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद जैसी महान नेताओं ने, महान विभूतियों ने, हजारों हजार विभूतियों ने हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए, हमारे देश को स्वतंत्र कराने के लिए अपनी कुर्बानियाँ दी। ये दिन इतना आसानी से नहीं मिला। इसके लिए हमें वर्षों वर्षों तक संघर्ष करना पड़ा। वर्षों वर्षों तक हमें इस दिन को पाने के लिए मेहनत करना पड़ी। मैं कहना चाहूँगा, प्यारा भारत देश महान, हमको इस पर है अभिमान। प्यारा भारत देश महान, हमको इस पर है अभिमान। कभी न कम हो इसकी शान, चाहे बलि हो जाए, चाहे बलि हो जाए। इसके लिए शहीद हुए हैं, इसके लिए शहीद हुए हैं भगत सिंह आजाद महान, भगत सिंह आजाद महान, जिनने हंसते हंसते दे दी भारत माँ को अपनी जान, भारत माँ को अपनी जान। प्यारा भारत देश महान, प्यारा भारत देश महान। आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, जिनका एक उद्देश्य, जिनका एक लक्ष्य, जिनका एक संकल्प है, जिनका एक सपना है कि हमें भारत को 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाना है, एक डेवलप कंट्री बनाना है। तो आज हमारे प्रधानमंत्री जी का जो सपना है, उसे साकार करने के लिए हम सबको मिलकर प्रयास करना होगा, हम सबको मिलकर आगे बढ़ना होगा। मैं कहना चाहूँगा, आप युवा साथियों से, युवा जनरेशन से, उठो जवानों, उठो जवानों, तुमने ऐसी बेहतरमाई पाई है। उठो जवानों, तुमने ऐसी बेहतरमाई पाई है, जिसके बिना किसी भी युग में क्रांति नहीं हो पाई है, क्रांति नहीं हो पाई, क्रांति नहीं। मैं कहना चाहूँगा कि आज देश में गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, जातिवाद, धर्मवाद जैसी कुरीतियां हमारे देश को विकास के लिए बाधित कर रही है, हमारे देश के डेवलपमेंट में बाधित सिद्ध हो रही है। इन कुरीतियों को हमें मिटाने के लिए हम युवा साथियों को आगे आना होगा। आज देश की करुणाई को हम युवा को आगे आना होगा। आज देश की करुणाई को अपना फर्ज निभाना है। आज देश की करुणाई को अपना फर्ज निभाना है। निगल रहे हैं देश को जालिम जो कुरीतियां हैं, जिससे देश का विकास हो रहा है, निगल रहा है देश को जालिम, उनसे देश बचाना है, उनसे देश बचाना है। तब जाकर हमारा देश एक डेवलप कंट्री बन सकता है, एक विकसित राष्ट्र बन सकता है। मैं कहना चाहूँगा, यहाँ बैठे हुए सभी साथियों से, यदि राष्ट्र प्रेम है, यदि देश प्रेम है, देशभक्ति है, देश के प्रति मन मिटने की तमन्ना है, तो प्लीज मेरी एक बात ध्यान सुनिए। कम से कम बर्थडे और एनिवर्सरी पर आप एक पेड़ लगाएं। वृक्षारोपण का जो उमेश शर्मा का कार्यक्रम देखता हूँ, समाज सेवा संगठन के द्वारा जो होते हैं, वो ऐसे कुछ करने का, देश के लिए कुछ कर दिखाने की तमन्ना अगर तुम्हारे अंदर है, तो देश डेफिनेटली एक दिन भारत विश्व गुरु बन सकता है। तो मैं कहना चाहूँगा कि कम से कम कचरा तो कचरेदान में डालो, कम से कम पॉलीथीन का यूज ना करके कपड़े वाले बैग का उपयोग करो, जिससे पॉलीथीन का जो दुरुपयोग मिटे, उससे नुकसान जो होने वाला है वो मिटे। यही प्रेम आपके लिए बहुत बड़ा देश प्रेम का कारण हो सकता है। मैं कहना चाहूँगा, अगर आप लोग ठान लो गंगा की कसम, मैं कहना चाहूँगा गंगा की कसम, यमुना की कसम, में ताना बाना बदलेगा। गंगा की कसम, यमुना की कसम, ये ताना बाना बदलेगा। खुद तो बदल, तू खुद तो बदल, तब तो ये जमाना बदलेगा, तब तो ये जमाना। मुझे याद आ रही है राम प्रसाद बिस्मिल की वो कविता, जब हमारा देश स्वतंत्र नहीं हुआ था, हमारा देश परतंत्र था और हमारे देश के साथ साथ कई और देश परतंत्र थे। तब राम प्रसाद बिस्मिल ने जेल में कैदी के रूप में कुछ पंक्तियां लिखी, जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि दुनिया में गुलामी का मैं नाम मिटा दूंगा, दुनिया में गुलामी का मैं नाम मिटा दूंगा। एक दिन जमाने को आजाद बना दूंगा, एक दिन जमाने को आजाद बना दूंगा। ऐसे फौलादी
ऐसी फौलादी इरादे उस समय हमारे देश के युवाओं में हुआ करते थे, वही जज्बा, वही जोश अगर आज हमारे साथियों भाइयों जो आज मुर्दे के समान आज जो देश के युवा पीढ़ी हो गई है, उनमें जोश की जरूरत है, उनमें जज्बे की जरूरत है। जब तक उनके अंदर जोश जागृत नहीं होगा तब तक हमारा देश एक विकसित राष्ट्र नहीं बन सकता है। मैं कहना चाहूंगा जो भरा नहीं है भावों से, जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है पत्थर है जिसको स्वदेश से प्यार नहीं, जिसको स्वदेश से प्यार नहीं। मैं एक बात और आपके सामने रखना चाहूंगा कि 5वीं अर्थव्यवस्था भारत बन चुका है। आज विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था के रूप में भारत का नाम है और जल्दी ही 3री अर्थव्यवस्था बनने वाला है, जल्दी ही 3री अर्थव्यवस्था बनने वाला है। क्यों, कैसे? ये सब मेहनत हमारे देश के युवा साथी आप सबका प्रयास है कि आज देश 3री अर्थव्यवस्था बनने के नजदीक है और यही प्रयास रहा और यही प्रयास में करना है। मैं इन पंक्तियों के द्वारा कहना चाहूंगा, हमारे जो दर्द है हो रही है पीर मतलब दर्द, हो रही है पीर, पर्वत सा पिघलना चाहिए, पर्वत भी पिघलना चाहिए। इतना दर्द हो रहा है, हो रही है पीर, पर्वत भी पिघलना चाहिए। इस हिमालय से एक गंगा निकलनी चाहिए, ये हिमालय है, इस हिमालय से एक गंगा निकलनी चाहिए। हो रही है पीर, पर्वत भी पिघलना चाहिए, इस हिमालय से एक गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही, मेरे सीने में ना सही, तेरे सीने में ही सही, मेरे सीने में ना सही, तेरे सीने में ही सही। हो कहीं भी आग, लेकिन आग होनी चाहिए, लेकिन आग होनी चाहिए। अंत में मैं ये कहूंगा कि हम भारत देश 1947 में जब आजाद हुआ तब कई सारे क्रांतिकारी, कई सारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना बलिदान दिया। 1965 में युद्ध हुआ, उसमें भी हमारे देश के कई जवान में शहीद हुए। 1971 में हुआ, कारगिल हुआ और आज कश्मीर में हर दिन बॉर्डर पर कई सैनिक अपनी शहादत दे रहे हैं। उन शहीदों के लिए मैं इन पंक्तियों के द्वारा नमन करना चाहूंगा। शहीदों की चिताओं पर, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले। वतन पर मिटने वालों का, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा, यही बाकी निशा होगा। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद भाई राकेश द्विवेदी जी।